सभी बच्चों का के इंग्लिश चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में समझाया था। आज उसके आगे कंटीन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लें कि कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, कंटीन्यूअस क्या होता है। कॉन्टीन्यूस की स्पेलिंग आप याद कर लीजिए पहले, CONTINUOUS। कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है लगातार। जब कोई कार्य लगातार चलता है तो हम उसे कॉन्टीन्यूस कहते हैं। अगर वो काम वर्तमान में लगातार चल रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा। अगर वो भूतकाल में लगातार चल रहा था तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूस होगा। और यदि कोई काम भविष्य में चलेगा लगातार तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान देखिए क्या होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी में आता है। जैसे वह खा रहा है, जा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, वह पढ़ रही है, वे जा रहे हैं। तो जो भी कार्य आपकी आंखों के सामने वर्तमान में चल रहा है, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। देखिए, कार्य वर्तमान में चल रहा है, जैसे सीता पढ़ रही है। और यही कार्य अगर भूतकाल में चल रहा हो, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, पर जो शब्द खत्म, जो वाक्य खत्म होते हैं वो पास्ट कंटीन्यूअस कहलाते हैं। जैसे वह खा रहा था, वह जा रहा था, वह सो रही थी, वे दौड़ रहे थे, सीता पढ़ रही थी, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या है? भविष्य में जो कार्य लगातार चल रहा होगा। तो इन वाक्यों के अंत में जो फ्यूचर कंटीन्यूअस वाले टेंस होते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। जैसे सीता पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले आप इनकी पहचान देख लीजिए कि क्या आप वाक्य को पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कौन सा पास्ट कंटीन्यूअस, कौन सा फ्यूचर कंटीन्यूअस। वर्तमान में चल रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, भूतकाल में चल रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, भविष्य में चल रहा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। एक ही सेंटेंस को देखिए, सीता पढ़ रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सीता पढ़ रही थी, है की जगह थी लगा दीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। और रही होगी लगा दीजिए थी की जगह, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कंटीन्यूअस कोई भी कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, सभी के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके इस्तेमाल किया जाता है। प्लेइंग, रीडिंग, गोइंग, स्लीपिंग, कटिंग, रनिंग, इंग वाले शब्द इस्तेमाल होंगे कंटीन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो। सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का इस्तेमाल होगा कंटीन्यूअस टेंसेस के अंदर। बस हेल्पिंग वर्ब तीनों की अलग अलग होती है। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, इसके अंदर हमें इज आर एम का इस्तेमाल करना है। पास्ट के अंदर हमें वाज और वर का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर के अंदर हमें विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना है। आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। और वैसे आप शैल बी यूज़ ना भी करें, विल बी ही यूज़ करें सबके साथ, तो भी ठीक है। अब देखिए, इसका रूल क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे ING वाली। सीता इज़ रीडिंग, सीता इज़ की जगह वॉज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, सीता वॉज रीडिंग। और वॉज की जगह विल बी कर देंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा, सीता विल बी रीडिंग। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। दे वर रनिंग, देखिए इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर आर था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, यहाँ वर हो गया तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, और यहाँ विल भी हो गया तो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं, वर्ब सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनेगा। वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस बनेगा। विल बी का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस बनेगा। और देख लीजिए एग्जाम्पल, ये नेगेटिव देखिए, नॉट अगर लगाना है तो किस तरीके से करेंगे। नेगेटिव में आई एम नॉट ड्राइविंग ए कार, आई एम नॉट ड्राइविंग ए कार। आई वॉज नॉट ड्राइविंग ए कार, आई विल नॉट बी ड्राइविंग ए कार। इसी प्रकार से
they are not coming to college, they were not coming to college, and they will not be coming to college. This is present continuous negative, past continuous negative, and future continuous negative. In the same way, if we talk about interrogative, देखिए interrogative दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, और एक जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है। क्या वह सो रही है? तो जब भी कोई वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंट्रोगेटिव होता है, तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आती है। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इज़ आर एम जो भी है उससे शुरू करेंगे। क्या वह सो रही है, तो इज़ शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी वाली, इज़ शी स्लीपिंग। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस में वाज आ जाएगा, वाज शी स्लीपिंग, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शी बी स्लीपिंग। इसमें विल बी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका आधा पार्ट पहले आएगा और आधा पार्ट बाद में आएगा, बीच में सब्जेक्ट आता है, विल शी बी स्लीपिंग। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनती है। कल मैंने आपको बताया था कि ये चीफ मिनिस्टर होते हैं और सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आते हैं और अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम में से एक चीज़ आएगी व्हाट आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब आईएनजी वाली, व्हाट आर यू डूइंग। इसी प्रकार से ये पास्ट कंटिन्यूस में देख लीजिए, केवल जहाँ पर यहाँ आर आया था यहाँ वर्ब हो जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर में तुम क्या कर रहे होगे, व्हाट वहीं रहेगा, विल आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आधा वर्ब जो रह जाता है वो आता है, व्हाट विल यू बी डूइंग। तो दिस वाज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।